Hello students, today we are going to see introduction of chapter number 4, financial planning. In this chapter we are going to see introduction of GST, then computation of GST and what is input tax credit, that is GST tax invoice means how GST tax invoice is prepared, and various terms regarding shares, mutual funds and SIP. See, right now in India all the students know the GST word. Each product covered under GST means in India GST system is in practice. अभी ये जो है जीएसटी है, जीएसटी मतलब क्या? ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये जीएसटी मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब टैक्स मतलब जो भी हम सर्विसेज लेते हैं और जो भी हम गुड्स परचेस करते हैं उस पे जो टैक्सेस पे किया जाता है उसे हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। means this tax is applicable to goods as well as services. अभी व्हाट इन बाय गुड्स? गुड्स मीन्स हम जो भी चीज़ परचेस करते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रेड हो गया, बटर हो गया, स्टेशनरी हो गई, उसके बाद शूज़ हो गए, ठीक है। और इस पे जो टैक्सेस पे करते हैं वो गुड्स टैक्सेस किए जाते हैं। और जो सर्विसेज है मतलब हमने कौन सी ली? होटलिंग सर्विसेज ली, ट्रांसपोर्ट सर्विस ली, टेलीफोन सर्विस ली और इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज ली। तो इस पे जो टैक्सेस होते हैं वो सर्विस टैक्स के अंदर जाते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया है? दैट इज जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। इसमें गुड्स भी कवर होते हैं और सर्विसेज भी कवर होते हैं। मतलब गुड्स पे भी टैक्सेस कवर हो जाते हैं और सर्विसेज पे टैक्सेस इस पे लिए जाते हैं, ठीक है। बिफोर जीएसटी एवरी स्टेट had variety of taxes levied at different stages of trading। मतलब जीएसटी लॉन्च होने के पहले और जीएसटी एप्लीकेबल होने के पहले हर स्टेट के हिसाब से कुछ अलग अलग टैक्स चार्ज किए जाते थे एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ट्रेडिंग। मतलब अगर परचेस करना है तो वहाँ पे टैक्स है, परचेस टैक्स है, सेल्स करना है तो सेल टैक्स है, प्रोडक्शन करना है तो प्रोडक्शन टैक्सेस है। ऐसे अलग अलग टैक्सेस होते हैं, ठीक है। उसमें से कुछ टैक्सेस देखो यहाँ पे दिए है टेबल में, एक डायग्राम में दिए। एक्साइज ड्यूटी हो गई, देन सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल सरचार्ज एंड सेस, ठीक है। वैट हो गया, लग्जरी टैक्स हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गई, ऑक्ट्रा हो गया, ये सब टैक्सेस उसके अंडर आते हैं। बिफोर जीएसटी टैक्सेस एग्जिस्ट थे, लेकिन जब जीएसटी लाया गया तो उस जीएसटी में ये सब जो टैक्सेस है इंक्लूडेड किए गए। मतलब ऑल दीज टैक्सेस आर सब सम्ड अंडर जीएसटी। मतलब हर टैक्सेस को जीएसटी के अंडर सब सम मतलब उसमें ऐड किए दी गई। इसलिए जीएसटी को क्या कहा जाता है? जीएसटी इज वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट। मीन्स एक मार्केट के लिए, एक नेशन के लिए एक ही टैक्स है, दैट इज कॉल्ड एज जीएसटी। एंड जीएसटी इज इन इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। मतलब जीएसटी ये भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं टैक्स इनवॉइस, जीएसटी टैक्स इनवॉइस कैसे बनाते हैं। लेकिन उसके पहले उसमें जो दो नए वर्ड्स है, दैट इज सीजीएसटी और एजीएसटी, ये जो वर्ड है ये जीएसटी से रिलेटेड है, पहले वो समझ लेते हैं। देखो, सीजीएसटी एंड एजीएसटी आर टू कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी। मतलब सीजीएसटी एंड एजीएसटी ये जीएसटी के दो कंपोनेंट्स है, ठीक है। मतलब जीएसटी को अगर हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो हाफ पोर्शन उसमें से आता है सीजीएसटी का और हाफ पोर्शन आता है एजीएसटी का। दैट इज सीजीएसटी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी ये सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है तो इसके जो पैसे हैं किसको देने पड़ेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे, ठीक है। और एजीएसटी स्टैंड्स फॉर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब ये जो नाम में दिया है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब ये जो टैक्सेस के पैसे है एजीएसटी के, ये किसको पे किए जाएंगे? इज टू बी पेड टू द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब जीएसटी में दो हिस्से होते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट का होता है। और दोनों में हिस्से क्या होते हैं? 1/2 होते हैं। कैसे होते हैं? 1/2। और भी कैसे? इक्वल होते हैं। अगर 100 रुपये जीएसटी के चार्ज किए गए और 100 रुपये अगर जीएसटी कलेक्ट किया गया तो उसमें से 50 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएंगे और 50 रुपये
सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को जाएंगे। ठीक है, देखो अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं टैक्स इनवॉइस में कैसे दिया जाता है। टैक्स इनवॉइस में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड को क्या होता है, सप्लायर नाम होता है, मतलब किसने बिल बनाया, किसके पास से हमने गुड्स परचेज किए। अभी यहाँ पे देखो A to Z से स्वीट मार्केट है, उसका एड्रेस है, ठीक है, उसका मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, उसके पास उसका इनवॉइस नंबर है। मतलब ये जो बिल बनाया उसका किस नंबर का, कितने नंबर का ये बिल है। देखो इसमें GST/110 दिया है, मतलब GST मतलब ये GST का बिल है, 110 मतलब GST के अंडर 110 नंबर का ये बिल है। अब अगर इसके बाद एक बिल निकला तो उसका नंबर क्या आएगा, दैट इज GST/111, उसका नंबर दिया जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं इनवॉइस डेट, मतलब ये बिल किस डेट को बनाया गया, कब ये चीज़ें बेची गई। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देख कॉलम क्या कौन से है, सीरियल नंबर है, HSN कोड, नेम ऑफ प्रोडक्ट, रेट, क्वांटिटी, देन टैक्सेबल अमाउंट। और इसमें CGST का एक अलग कॉलम है और AGST का अलग कॉलम है। और CGST में दो और एक कॉलम है, दोनों इसमें दो कॉलम है, दैट इज रेट दोनों में भी है और टैक्स दोनों में भी है। और आखिरी में का कॉलम है टोटल। ठीक है, तो ये सीरियल नंबर है 1 2 3 4 होता है। HSN कोड मतलब क्या, कि हर प्रोडक्ट को एक स्पेसिफिक कोड दिया होता है, उस कोड के हिसाब से उसका बिलिंग किया जाता है। अभी देखो कैसे बिल बनाते हैं, पेड़े, ठीक है, रेट क्या दिया उन्होंने 400 पर किलोग्राम। अगर 1 किलो लिया तो 400 रुपये देने, हमने कितने लिए, यहाँ पे कितने दिया, 500 ग्राम लिए, मतलब 500 मतलब कितना, आधे से 1 किलो का आधा लिया, मतलब जो 400 का उसका भी आधा हो जाएगा, मतलब अमाउंट कितना है कि 200। ठीक है, चॉकलेट कितना है, 80 रुपीज़, एक बार लिया हमने चॉकलेट का तो हमने 80 रुपीज़ पे करना है। आइसक्रीम कितनी है, आइसक्रीम 200 पर पैक, हमने एक पैक परचेस किया 500 ग्राम का, तो टैक्सेबल अमाउंट कितनी हो गई 200। ब्रेड कितना है, 35 रुपीज़ का एक है, हमने एक पैक लिया तो ब्रेड का कॉस्टिंग हो गया 35। बटर 500 पर किलोग्राम है, हमने परचेस कितना किया है 250 ग्राम, मतलब 1000 का 1/4, 1000 का चौथा हिस्सा हमने परचेस किया। तो रेट का भी क्या हो जाएगा, रेट को भी हम 4 से डिवाइड कर दिया, अगर हमने 500 को 4 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा 125 रुपीज़ मिलेंगे, मतलब 250 ग्राम का रेट कितना हो गया 125। अभी इस पे हमने टैक्सेस दिए, देखो HGST और CGST, CGST और HGST। अभी CG देखो, तो अगर गौर से देखोगे तो ये जो टैक्सेस है दोनों भी क्या है, सेम है, मतलब पेड़े पे CGST कितना है 2.5%, HGST भी 2.5%, चॉकलेट पे 14% CGST, 14% HGST, आइसक्रीम पे 9% CGST, 9% HGST, ब्रेड पे 0% CGST, 0% HGST, बटर पे 6% CGST, 6% HGST। मतलब क्या होता है, ये GST के और GST के अंडर CGST और HGST के रेट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब अगर CGST का रेट 9% है, ठीक है, तो HGST का रेट कितना आएगा 9%। CGST का रेट अगर 18% है तो HGST का कितना आएगा 18%। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अभी ये जो 2.5% किसके लिए, 200 के 2.5%, ये हो गए 5 रुपीज़। अगेन HGST के 2.5%, 200 के 5 रुपये हो गए। अभी ये जो टोटल कॉस्ट है, ये टोटल कॉस्ट 210 कैसे निकालिए देखते हैं। टैक्सेबल वैल्यू, दैट इज टैक्सेबल अमाउंट, प्लस CGST प्लस HGST, ये हो गई 210 रुपीज़। मतलब ये 200 प्लस 5 प्लस 5, दैट इज 200 प्लस 5 प्लस 5, दैट इज 200 प्लस 5, 200, 205, 205 प्लस 5, 210। ठीक है, वैसे ही 80 रुपीज़ चॉकलेट का टैक्सेबल वैल्यू है, टैक्सेबल अमाउंट। तो टैक्स चॉकलेट की टोटल वैल्यू कितनी आएगी, देखो 80 रुपीज़ प्लस 11.20 प्लस 11.20, ये होता है 102 रुपीज़.40। आइसक्रीम 200 रुपीज़ टैक्सेबल अमाउंट प्लस 18 रुपीज़ CGST प्लस 18 रुपीज़ HGST, 18 टू ज़ा 36, 36 प्लस 200, 236। ब्रेड कितना है, ब्रेड पे 35 रुपीज़, देर इज़ नो HGST, देर इज़ नो CGST, ब्रेड पे कुछ भी टैक्सेस नहीं है। ये ब्रेड जो है एसेंशियल प्रोडक्ट में जाता है, नेसेसिटी में जाता है, इसलिए एसेंशियल प्रोडक्ट पे CGST HGST
नहीं होता है, मतलब 0% टैक्स होता है, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 35। और बटर की टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, दैट इज 125 रुपीज प्लस 7.5 CGST प्लस 7.5 HGST, मतलब 7.5 प्लस 7.5 ये हो गए 15, 15 प्लस 125 हो गए 140। ठीक है, तो अभी ये देखो, ये जो कॉलम है, इस कॉलम में क्या दिया है, टोटल CGST दिया है, मतलब 5 प्लस 11.20 प्लस 18 प्लस 7.50, ये हो गई 41.70। सेम ऐसे भी यहाँ पे HGST कितना आया, 41.70। और जो टोटल है, मतलब ये 210, 102.40, 236, 35, 140, इस सब की टोटल कितनी हो गई, 723.40। अभी ये जो बिल है, ठीक है, अगर मानो तुमने गुड्स परचेस किए, आपने गुड्स परचेस किए है, तो तुम्हें ये इतने चीज़ों के लिए कितना पे करना पड़ेगा, 723.40। इसमें से 41.70 रुपीज़ ये क्या हो गए, CGST हो गए। मतलब ये जो 41.70 रुपीज़ ये किसे जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और ये 41.70 रुपीज़ किसको जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, ये कौन पे करेगा, ये A to Z स्टेट मार्ट, ये जो अपना सेलर है, सप्लायर है, वो गवर्नमेंट को क्या करेगा, डायरेक्ट डिपॉजिट कर देगा। ठीक है, अभी एक बात मैंने जानबूझ के रखी है, तो बिल के सामने, बिल के ऊपर एक राइट हैंड साइड को एक नंबर होता है, देखो यहाँ पे देखा है हमने, दैट इज GSTIN, GSTIN। यहाँ पे क्या दिया है, GSTIN 27ABCDE 1234H1Z5। That number is called as GST number, or in short it is called as TIN number। ठीक है, तो देखो, चलो अभी हम देखते हैं GST का ये नंबर कैसे, ये नंबर का एक्सप्रेशन देखते हैं। ठीक है, दैट इट इज GST डीलर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, दैट डीलर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। अभी GST का फुल फॉर्म क्या है, देखो, GSTIN, GSTIN का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, गुड्स सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसमें GST तो सेम ही है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सिर्फ आयन जो है इसका एक्सप्रेशन क्या दिया उन्होंने, आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, अभी GST किसे मैंडेटरी है, GST इज मैंडेटरी फॉर द डीलर whose annual turnover in previous financial year exceeds 20 lakhs, exceeds 20 लाख। मतलब उसका कौन सा भी डीलर है, उसका अगर लास्ट ईयर में, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, उसका जो टर्न ओवर है बिजनेस का अगर 20 लाख से ऊपर गया है, तो उसे GST क्या करना है, नंबर मैंडेटरी है, लेना पड़ता है। ठीक है, अभी देखो, तुम्हें पैन नंबर तो पता है, पैन नंबर हैज 10 अल्फा न्यूमेरिकल, पैन नंबर हैज 10 अल्फा न्यूमेरिकल। ठीक है, वैसे ही GST, और फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम उसे बोलते हैं टिन नंबर। टिन नंबर हैज 15 अल्फा न्यूमेरिकल्स। टिन नंबर में क्या होते हैं, 15 अल्फा न्यूमेरिकल्स होते हैं। अभी अल्फा न्यूमेरिकल्स मतलब क्या होता है, अल्फा मीन्स अल्फ़ाबेट्स, न्यूमरल्स मतलब नंबर्स, मतलब ऐसा 15 अल्फा न्यूमरल्स है कि उसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स भी है, कुछ नंबर भी है। ठीक है, अभी इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड्स 10 डिजिट पैन ऑफ द डीलर, इट इंक्लूड्स 10 डिजिट ऑफ पैन ऑफ द डीलर। देखो हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं अभी। देखो जो नंबर है, टिन नंबर, उसके पहले जो 27 दिया है, दैट डिनोट्स 2 डिजिट फॉर स्टेट कोड, दैट 2 डिजिट्स डिनोट फॉर स्टेट कोड। वैसे जो 27 दिया है, 27 किसका कोड है, ये 27 इज द स्टेट कोड ऑफ महाराष्ट्र। 27 जो दिया है किसका कोड है, ये स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का है। उसके बाद ये जो है 10, 10, ये क्या है, 10 डिजिट पैन ऑफ द फर्म, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो 10 डिजिट्स है, ये क्या है, फर्म का पैन नंबर है, ये फर्म का पैन नंबर है, दैट इज कॉल्ड एज परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, उसके बाद जो वन स्टैंड होता है, रिप्रेजेंट्स वन रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या है कि उनका रजिस्ट्रेशन एक ही है, दैट जेड, जेड मीन्स क्या है,
यूनिफॉर्म फॉर ऑल बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब हर किसी के 3 नंबर में ज़ेड ये हो गई। और ये जो लास्ट का नंबर दिया है 5, दैट 5 मीन्स चेक सम डिजिट confirm the validity of GST, that is GST number when enter on GST portal। मतलब ये नंबर हमने पोर्टल पे डालने के बाद ये जो GST है, वो जो 3 नंबर है अपना वैलिड है कि नहीं वो दिखाया जाता है। इसलिए ये जो है ये 15 डिजिट अल्फा न्यूमेरिकल और वी कैन से अल्फा न्यूमरल 3 नंबर है। ओके।